आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं के समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके के दुपादमा गांव में गरीब परिवार की छात्रा ने अपनी शैक्षणिक योग्यता से हासिल की बीएमएस की सीट। शिक्षा के लिए वित्तीय मदद की है जरूरत। कर्नाटक में भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने कहा, पहले मंत्री बनाओ फिर विधानसभा सत्र में भाग लूंगा। सीबीआई ने डीके शिवकुमार के शैक्षणिक संस्थानों में की छापामारी। एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूट के आसार। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव कर सकते हैं नया धमाका। राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा प्रहार, कहा इनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं और ये अंग्रेजी का करते हैं विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे के आजादी में बीजेपी के योगदान वाले बयान पर हंगामा। माफी की मांग पर खड़गे बोले, बयान पर कायम हूं। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके के दुपातमा गांव के बीरप्पा और अनुसया की बेटी राधिका, जो एक गरीब और प्रतिभाशाली छात्रा है, बीएमएस की सीट मिल गई है। ये प्रतिभाशाली छात्रा अपने गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसके गांव में हुई है। उसकी प्राथमिक शिक्षा स्वामी विवेकानंद स्कूल में हुई है और गवर्नमेंट हाई स्कूल दुपातमा गांव में हुई है। साथ ही उसने पीयूसी शाहीन कॉलेज बीदर में पूरा किया है। इससे पहले इस छात्रा को उसकी शैक्षणिक योग्यता पर नीट एग्जाम लिखकर बेंगलुरु प्रतिष्ठित कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिली थी, परंतु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसे उस सीट को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था और उसने उसे छोड़ दिया था। अब फिर एक बार छात्रा राधिका को रायचूर के लिंगसूरी कॉलेज में बीएमएस की सीट मिल गई है, लेकिन उसके परिवार के पास उसे पढ़ाने के लिए वित्तीय क्षमता नहीं है। बीएमएस की पढ़ाई के लिए 20 से 25 लाख का खर्च आता है। उस गरीब छात्रा के परिवार के पास इस खर्च को संभालने की शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्रमुख अनिल पाटिल ने प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने सभी नेताओं और प्रशासन से इस गरीब छात्रा की मदद करने की गुहार लगाई है। एकलार ग्राम पंचायत के कोडूर गांव के कर्नाटक कनक युवा सेना संगठन के शिवकांत रायकले ने दोस्तों के द्वारा की गई सहायता राशि में से कुछ राशि उस परिवार को दी और केपी न्यूज के माध्यम से लोगों से मदद करने की अपील की। इस अवसर पर गरीब प्रतिभावान लड़की के पक्ष में आवाज उठाने वाले शिवकांता राकाले, अनिल पाटिल, महादेव स्वामी और गांव के नागरिक और महिलाएं उपस्थित थीं। इस अवसर पर इस दुपातमा गांव के मुखिया अनिल पुलिस पाटिल ने गरीब छात्रा राधिका के लिए मदद करने की गुहार लगाई। इस अवसर पर छात्रा राधिका और उसकी मां अनुसुया ने भी केपी न्यूज से बात की। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता आलिम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादबी तालुका में दुपदमा गांव के अंदर आने वाला दुपदमा गांव एक छोटा गांव है, शहर है। उसके अंदर वो एक राधिका बोलकर एक बच्ची है, उनको एक बीएमएस सीट लगा है। उसके बारे में हम खुद राधिका से बात करें। क्या बताएंगे? ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಿಂಗಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದಾವು, ಬಟ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ದು ಕೋರ್ಸ್ 4.5 ವರ್ಷದ. ಅದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ 8ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಬೇರೆ ತಂದು ಕಟ್ಟಿವಿ, ಇನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆನೆ ಬಂದಿನಿ. ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕಂತೀರಿ? ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್, ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ BMS ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ गवर्नमेंट निंदा ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. राधिका के मां मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। ಏನಂತೀರಿ ವಾಲಿ? ಏನಂತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ? ಏನಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಅದರಿ ಗರೀಬ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರೇನಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಗಾಡಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಜರ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟದ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಈಗ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಫೀಸ್ ಬೇಕಂತ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಂತಾಡ್ರಿ. ಕಡೆಗ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನಂತ ಸರ್ ಜರ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಡ್ರಿ.
ನಮ್ಗರದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಇದು ಯಾವ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಸಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂಬ ನಮ್ಗರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಸರ್ ಬರ್ಸ್ಯಾರ, ಸರ್ ಕೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆವು, ಓದಿಸಿದೆವು, ಬರ್ಸಿದೆವು. ಈಗ ರೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡಿನ ಕಡೆ ಅವಕಾಶತೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬಂದಿನ ಕಡೆ ಮತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ನಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದಾರ್ರಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕ್ಕಿಂದು ಓದೋದು ಕಾಸು ಅದರಿ, ನಮ್ದು ಓದಿಸ್ಬಾರ್ದಂಬದರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಓದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂಬ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ತಾಲೂಕಾ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾದ ಸಂಸದರು ಭಗವಂತ ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭುಚವ್ ನಮ್ಮ ಇದೇ ತಾಲೂಕದವರು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಹೇಳಕೇನ್ ಸರ್, ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಂದ್ ಹೋಯ್ತಾವ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಉಳಿತದ್ರಿ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ದರ ಕೈ ಹಚ್ಚೋದಾಗಲ್ ಹೊಂಟದ, ನಮ್ದು ಓದ್ಸೋದಾಗಲ್ ಹೊಂಟದ. ಈಗ ಹಂಗಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ನಿಂದು ಬೇಡ್ಕೊತೇವ್ ಸರ್, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಅನುಸೂಯ ರೀ, ಅನುಸೂಯ ಗಂಡ ಬೀರಪ್ಪ ರೀ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಭಾಲ್ಕೆರೆ. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक के.एस. ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि जब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता तब तक वो विधानसभा सत्र में भाग नहीं लेंगे। शिवमोगा से विधायक ईश्वरप्पा ने इस साल की शुरुआत में उडुपी के एक होटल में बेलगावी के एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस मामले में उन पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगा था। ईश्वरप्पा ने पत्रकारों से कहा कि ठेकेदार आत्महत्या मामले में जांच एजेंसी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद उन्हें मंत्री पद से वंचित किया जा रहा है। वरिष्ठ विधायक ने कहा कि वो बेलगावी जाएंगे जहां विधानमंडल का सत्र चल रहा है, लेकिन इसमें भाग नहीं लेंगे। गौरतलब है कि मृतक संतोष पाटिल ने ईश्वरप्पा पर अपने द्वारा किए गए कार्यों पर कमीशन की मांग करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। इस आरोप से कर्नाटक की राजनीति में हलचल मच गई थी, मगर मंत्री ईश्वरप्पा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और साथ ही ठेकेदार पर मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने सोमवार को कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार दक्षिण बेंगलुरु के राजराजेश्वर नगर में नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के परिसरों में छापेमारी की गई। सीबीआई ने ऑडिट रिपोर्ट, संपत्ति के दस्तावेज और प्रशासन समेत दस्तावेजों की जांच की। सीबीआई के अधिकारियों ने जमीन की खरीद और भवनों के निर्माण के खर्च का विवरण भी एकत्र किया। एनईएफ का गठन 2000 में किया गया था और ये प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है, जिसमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम भी शामिल है। गैर लाभकारी संस्था संकल्प इंडिया ने शनिवार को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एक चाइल्ड केयर होम का उद्घाटन किया, जिसमें बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लॉरेंस फॉकनर ने भाग लिया। केंद्र अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के बाद रोगियों को समायोजित कर सकता है और इन हाउस ब्लड बैंक और थैलेसीमिया डे केयर सेंटर से सुसज्जित है। ये जटिल रक्त उत्पादों का भी समर्थन कर सकता है, अध्ययन और अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर सकता है। केंद्र जय एस द्वारा प्रायोजित है। श्रॉफ ने कहा कि थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस में फूट के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं। सीएम न बन पाने के कारण लगातार असंतुष्ट चल रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव का हालिया बयान यही संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले अपने भविष्य को लेकर निर्णय लूंगा। सीएम न बनाए जाने के सवाल पर टीएस ने कहा, अब तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय बचा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में चुनाव से पहले फूट के आसार साफ नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रहने या कांग्रेस छोड़ने पर वो फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर अंग्रेजी के खिलाफ बोलने को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होने की बात करने वाले इन नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1700 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जाने और 10,000 अंग्रेजी अध्यापक नियुक्त किए जाने के लिए अशोक गहलोत सरकार की सराहना की। गांधी ने कहा कि बच्चों को हिंदी सहित हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, मगर बाकी दुनिया से बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगी, वो वहां अंग्रेजी काम आएगी। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने यहां एक जनसभा में ये बात कही।
राहुल ने कहा इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह से लेकर इनके सब मुख्यमंत्रियों के बच्चे, सब सांसदों और सब विधायकों के बच्चे सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि अंग्रेजी किसी को नहीं बोलनी चाहिए। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920। दुनिया तो 334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आज संसद के सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। बीते दिन ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आजादी में बीजेपी की भूमिका पर एक बयान दिया था, जो कि अब विवादों में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कहा सदन के बाहर कहा। इसके बावजूद सत्ता पक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, वो माफी की मांग कर रहे थे। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे की भाषा अभद्र बताया। अलवर के मालाखेड़ा में सोमवार को हुई जनसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता खड़गे ने कहा था कि हमने यानी कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने बीजेपी से सवाल करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? पश्चिम बंगाल में 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग कर दी। ममता बनर्जी की इस मांग का विरोध करते हुए खन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि अमिताभ ने ऐसा देश के लिए क्या किया है जो उन्हें भारत रत्न दिया जाए। पनामा पेपर्स से लेकर टैक्स चोरी तक कई मामलों में उनका नाम आया है। अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देना भारत रत्न का अपमान होगा। जनपद हमीरपुर के अति संवेदनशील नगर महोदा में डीएम एसपी ने अर्धसैनिक व पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से जाने वाले कस्बा मौधा में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। आगामी नगरपालिका चुनावों को देखते हुए संवेदनशील कस्बे मौधा की मुख्य सड़कों पर भारी अर्धसैनिक व पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल के नेतृत्व में आरएएफ और कोतवाली पुलिस के जवानों ने दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ फ्लैग मार्च किया, जो बड़ा चौराहा से मलिकुआ, रहमानिया कॉलेज, नरहैया देवी चौराहा और नेशनल चौराहा होते हुए कोतवाली तक फ्लैग मार्च किया। हमीरपुर यूपी से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां इंस्पेक्टर वर्दी में मेरे बलमा थानेदार गाने पर डांस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर श्रीनिवास नारायण थाने के एसएचओ हैं, जिनके परिवार में रिंग सेरेमनी का फंक्शन था। उसी दौरान एसएचओ गाने पर डांस करने लगे। सूत्रों के अनुसार एसएचओ ने पारिवारिक फंक्शन होने की वजह से छुट्टी ले रखी थी। इसके बाद भी गाने पर डांस करने के लिए वर्दी पहनकर फंक्शन पहुंचे और मेरे बलमा थानेदार गाने पर डांस करने लगे। गाने पर डांस के दौरान उनके साथ थाने का स्टाफ भी नजर आया। मेरे बलमा थानेदार गाने की धुन पर डांस करने वाले थानेदार साहब गाने में इतना डूब गए जो वर्दी की मर्यादा तक भूल गए। वीडियो में दिख रहे ये महाशय दिल्ली पुलिस में एसएचओ हैं और ये खुलेआम पुलिस की वर्दी की मर्यादा भूल जाने पर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस नेता अजय राय की एक विवादास्पद टिप्पणी से हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए अब इस पर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट में लिखा है कि सुना है राहुल गांधी आपने अपनी किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। बता दें कि अमेठी की लोकसभा सीट पर इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय राय ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा था कि वो सिर्फ लटके झटके दिखाने के लिए अमेठी आती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुके के दुपादमा गांव में गरीब परिवार की छात्रा ने अपनी शैक्षणिक योग्यता से हासिल की बीएमएस की सीट। शिक्षा के लिए वित्तीय मदद की है जरूरत। कर्नाटक में भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा ने कहा, पहले मंत्री बनाओ फिर विधानसभा सत्र में भाग लूंगा। सीबीआई ने डीके शिवकुमार के शैक्षणिक संस्थानों में की छापामारी। एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूट के आसार। चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव कर सकते हैं नया धमाका। राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा प्रहार, कहा इनके बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं और ये अंग्रेजी का करते हैं विरोध। मल्लिकार्जुन खड़गे के आजादी में बीजेपी के योगदान वाले बयान पर हंगामा। माफी की मांग पर खड़गे बोले, बयान पर कायम हो। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।